नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं पटना के लोहानीपुर मोहल्ला में हूँ और सड़क पर फैले कचरा का ढेर यहाँ आम सड़क की हकीकत है। ये कोई भी सड़क, कोई भी मोहल्ला या मोहल्ले के कोई भी खाली प्लॉट हो सकता है। जब स्वच्छता पर देश में रैंकिंग आती है तो पटना का उसमें सबसे नीचे स्थान रहता है। बावजूद उसके सरकार के इसके स्मार्ट सिटी बनाने के दावे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आम नागरिक को भी नहीं पड़ता है। आप यहाँ से देखिए पटना की हकीकत और उसके नागरिक की हकीकत। पेश है पटना के स्मार्ट सिटी बनने की दावे की पड़ताल करती एक रिपोर्ट। ये अनियोजित और बेतरतीब बस्ती फैलती पटना का वह सीन है जो 21वीं सदी की दौड़ में आदमी और उसके मिजाज के विकास पर उंगली उठाता है। यह सवाल करता है कि आखिर विकास के किसी भी स्तर पर सभ्य और सभ्यता का कोई मतलब है कि नहीं। आदमी से सिविक सेंस का वास्ता क्या है। सरकार तो खैर सरकार होती है। पटना नगर निगम है। यह सब इस बात की खुली गवाही है कि बस सरकार पर निर्भरता का परिणाम क्या होता है। आदमी के अधिकार और कर्तव्य में कितना अंतर है। फिलहाल देखिए उन मोहल्लों को जहां ज़मीन के खाली प्लॉट कचरा घर हैं, मिनी तालाब बने हैं। इनको यह शक्ल सभ्य पड़ोसियों ने दी हुई है जो रोज़ खुद इसे झेलते भी हैं। ये खाली प्लॉट एक साथ ढेर सारे काम कर रहे हैं। यह मच्छर प्रजनन केंद्र है। यहाँ की जैव विविधता बड़ी दिलचस्प है। तय करना मुश्किल है कि आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। उस कुत्ते से जो किसी मरी बिल्ली के लोथरे की उम्मीद में सुबह सुबह पहुँचा हुआ है, कि उस गाय से जो उस कचरे के ढेर में चारा की तलाश में पॉलीथीन के साथ गंदगी खा रही है। बात बात पर भावना आहत होने के दौर में गाय का यह हाल देखकर किसी की भी भावना आहत नहीं हो रही है। आजकल भावना आहत भी बस उग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुसंख्यक की तानाशाही या फिर वोट के लिए होती है। भला कचरा के ढेर पर कुत्तों के साथ पॉलीथीन खाती गायों को देखकर किसकी भावना आहत होती है। भावना भी मौके देखकर ही आहत होती है। खामखा भावना आहत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भावना आहत मौके की नज़ाकत और नफ़ा नुकसान का गणित है। भावना आहत एक खेल है जिसमें भावना आहत होना खेला जाता है। यह सियासत का हथियार है और कुर्सी पाने की सीढ़ी है। फिलहाल एक प्लॉट में कहानी के कई प्लॉट हैं। शुक्र है कैमरे का जो इस दुर्गंध को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वरना यह वीडियो देखना मुश्किल हो जाता। आखिर सब काम सरकार करेगी तो पब्लिक क्या करेगी। इसलिए पब्लिक अपना नागरिक धर्म पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभा रही है। मच्छरों का झुंड छोटे छोटे बवंडर की शक्ल में अपनी धुन पेश किए हुए है, तो मक्खी का झुंड अपने वर्चस्व के लिए इनसे होड़ किए हुए है। तरह तरह के कीड़े हैं, कुछ अजूबे हैं, शोध के लायक हैं। कीट वैज्ञानिकों के लिए मौका है। सबके अपने अपने साथी हैं। किसी कचरा पर कोई कीड़ा लिपटा है तो किसी पर दूसरा सरक रहा है। मेरी राय में जीवन की इतनी लंबी और दिलचस्प रेंज तो संजय गांधी जैविक उद्यान में भी नहीं होगी। अचानक किसी खिड़की या छत से रॉकेट सी तेजी से गिरा पॉलीथीन का पैकेट अक्सर इस जैव विविधता केंद्र में हलचल पैदा कर देता है। यहाँ के जीव जंतुओं को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ से सबका सब कुछ दिखता है। साफ साफ दिख रहा है
कि अपना पड़ोसी रात में किस ब्रांड का यूज कर मस्त हुआ है, 2 दिन पहले किसके घर में कौन सी सब्जी बनी थी, कल रात पड़ोसी ने मांस मछली खाई थी या मुर्गे को फ्राई किया था। यहाँ अंतः वस्त्रों की खरीदारी भी खुलेआम है। सबके रैपर पैकेट यानी सब कुछ छितराया हुआ है। आंखें जहाँ तक जा सकती है सबका सब कुछ दिख रहा है। लोगों का सब कुछ दिखाने की भावना दिख रही है। रोटी से लेकर खटिया मचिया तोशक तकिया यानी जीवन अपने संपूर्णता में दिख रहा है। उनका चरित्र दिख रहा है, उनकी मजबूरी भी दिख रही है। सरकार पर पूरी निर्भरता दिख रही है। सरकार के स्वच्छता अभियान का सच दिख रहा है। उनका यह भ्रम दिख रहा है कि कैसे खिड़की से हाथ निकालकर घर के कचरे को फेंक देने भर से अपना ड्राइंग रूम बेडरूम साफ रखा जा सकता है। रंग बिरंगे पॉलीथीन इसकी गवाही है। यदि इससे भी बात नहीं बनी और मारे दुर्गंध के यदि घर से निकलना मुश्किल हो गया तो कचरे में ही आग लगा दी। पटना में यह दृश्य बड़ा आम है, हर जगह है, लगभग मोहल्ले में है और बिल्कुल मुफ्त का है। संयुक्त प्रयास का नतीजा है। घर घर का भरपूर योगदान है। यहाँ सरकार पूरी तरह पब्लिक के साथ है और पब्लिक सरकार के साथ है। यह सीन ट्राई करके देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखने के लिए खिड़की खोलने की हिम्मत करनी होगी। इतना रिस्क उठाना पड़ेगा कि खिड़की खोलते मच्छरों का बड़ा झुंड आपके कमरे में जैव विविधता केंद्र के दुर्गंध के साथ प्रवेश न कर जाए। बहुत लोग यह रिस्क नहीं उठाते। वे बंद कमरे में मच्छर मारने के तमाम उपायों को भरपूर जीते रहते हैं। यह देखते रहते हैं कि कैसे मच्छर भगाने वाली जलती अगरबत्ती के स्टैंड पर भी बैठकर मच्छर गुनगुनाते रहता है। बंद कमरे में श्वसन तंत्र को इम्यून बनाने का पूरा प्रबंध है। डॉक्टर इस पर मज़े का शोध कर सकते हैं कि कमरे में फैले मच्छर को मारने वाले धुआं आदमी को कितना मारता है। आप बता सकते हैं कि फलना पड़ोसी नहा रहा है। जैव विविधता केंद्र में झाग युक्त पानी की आमद के बूते आप जीत की गारंटी के साथ इस पर किसी से बाजी लगा सकते हैं। जैव विविधता केंद्र में आते पानी की रंगत घर के हर सदस्य की रूटीन बताती है। कौन कितने बजे बाथरूम में होता है और कौन कब पूजा घर धोया जाता है। भाई लोगों ने करोड़ों रुपए का मकान बनाया हुआ है मगर कुछ हजार रुपए खर्च करके अपने घर के ड्रेनेज को मोहल्ले के नाले से कनेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि पड़ोस के खाली प्लॉट को या सड़क को कचरा घर बना देते हैं। जब तब मोहल्ले में इस बात पे मार फंसती है कि आखिर उनके बेशकीमती प्लॉट को ऐसा क्यों बना दिया गया। हालांकि बात इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है कि खाली प्लॉट वाले भी खुद इन्हीं सब के आदी होते हैं। वे दूसरे मोहल्ले में दूसरों की प्लॉट पर यही सब करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यह सब पसंद है या यह उनकी खून में समाई आदत है। ये वैसे लोग हैं जो अपनी बालकनी को भी फूल पौधों से सजाकर रखते हैं। उनके ड्राइंग रूम में तरह तरह के प्लांट हैं। सेंटर टेबल पर गुलदस्ता होता है। सुबह में खुली हवा में सैर को निकलते हैं। सीढ़ी लगाकर अनुलोम विलोम करते हैं।
कपालभाति करते हैं, पुष्ट डाइट लेते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर को नॉर्मल रखते हैं, सिविक सेंस पर उपदेश देते हैं, लेकिन सब कुछ उन्हीं में, उनके कमरे में सिमटा है। खिड़की खोलते ही दुर्गंधयुक्त जैव विविधता यानी कचरे का अंबार। शहरी विकास में मानव की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई बढ़ती गई और व्यक्ति को सोच खुद तक सीमित होता गया। खुद की आर्थिक उन्नति, अपना परिवार, बच्चों का कैरियर ही सब कुछ। गली मोहल्ले, खाली प्लॉट सरकार की जिम्मेदारी। रही बात सरकार की, तो उसने अतीत में कचरा साफ करने और मच्छर मारने का आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट ने भी मच्छर मारने का आदेश दिया था। मच्छर सरकार और हाईकोर्ट का विषय हो सकता है। गंदगी का अंबार हाईकोर्ट का और सरकार का विषय हो सकता है। मच्छर आदमी से मजबूत हो गए हैं। आखिर में बात पटना नगर निगम पर आती है। और कोई बात नहीं, धीरज रखिए, सरकार कचरा प्रबंधन के रास्ते पे है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की एक कविता है सांप, जिसमें वे कहते हैं कि सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना सीखा नहीं, एक बात पूछूं उसका उत्तर दोगे, फिर ये डसना कहाँ से सीखा और विष कहाँ पाया। जब अश्विनी कुमार चौबे नगर विकास मंत्री थे तो वो कचरा से बिजली बनाने का प्रोमो दिखाते थे। दिखाए भी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गटर के गैस से चाय बनाते हैं। फिलहाल छोड़िए इन बातों को, आप यहाँ से देखिए पटना को। ये देखने का जगह कोई हो सकता है, कोई सड़क, कोई खिड़की, कोई बालकनी या कोई छत। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के सड़क से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।